बारिश का कहर। एक गांव में लता अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। लता के पास एक बकरी भी थी। लता की बेटी टीना बकरी से बहुत प्यार करती थी और हर वक्त उसके साथ खेलती थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। पति की मृत्यु के बाद लता ने ही पूरा घर संभाला था। जब लता का पति जीवित था तो उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई थी। लता और टीना उसी झोपड़ी में रहते थे और बकरी को भी झोपड़ी के बाहर बांधते थे। बेचारी लता का घर उसकी गाय चलाती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी गाय की भी मृत्यु हो जाती है। अब लता की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और मानो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मेरी बिटिया रानी, जरा रुक, अभी आती हूँ। लता गांव में घूम घूम कर सभी से अनाज मांगती थी और उसे हिलाकर बनाती थी। कई बार गांव के लोग उसे बुरा भला तक सुना देते थे, लेकिन बेचारी पापी पेट की वजह से उसे लोगों के पास राशन मांगने जाना ही पड़ता था। तभी वो कटोरा लेकर एक घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर से एक महिला बाहर आती है। अरे मेम साहब, जरा सा राशन दे दीजिए, बेचारी बच्ची घर में भूखी तड़प रही है। अरे चल भाग यहाँ से, तेरा ये रोज रोज का हो गया है। हर रोज चली आती है यहाँ पर राशन मांगने के लिए। अरे तेरे जैसों को दान देने के लिए ही हम कमाते हैं क्या? हैं? चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं देना तुझे कुछ भी। बड़ी आई। बेचारी लता उदास होकर आगे बढ़ जाती है। आज उसे बाकी दिनों से काफी कम राशन मिला था। लता घर जाकर उसे ही बनाती है और टीना को खिलाती है। माँ, ये लो, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मेरा पेट तो वैसे ही भरा है, तू ही खा ले। पेट भरा है? लेकिन माँ, आपने तो खाना खाया ही नहीं। अरे मेरी गुड़िया, मैंने तो बाहर ही खा लिया था। अब तो ये सब बातें छोड़ और जल्दी से खाना खा। लता के पड़ोस में संजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो लता के पति का बहुत अच्छा मित्र था। पूरे गांव में सिर्फ संजीत ही ऐसा व्यक्ति था जो लता की मदद किया करता था। जब भी लता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो संजीत ही उसकी मदद किया करता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप ही तो हैं जो मेरा सहारा है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते, ये तो मेरा फर्ज है। और तभी कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, जिस वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लता टीना और बकरी के साथ झोपड़ी में ही रह रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी झोपड़ी गिर जाती है। लता बकरी और टीना की जान बचाकर वहाँ से निकलती है। इस बाढ़ में गांव वालों का भी सब कुछ बह जाता है और सभी गांव से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। लता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना और बकरी को लेकर कहाँ जाए। वो बेचारी अकेली इधर उधर पानी में तैर रही थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता को उसकी बहुत चिंता थी। तभी संजीत उन लोगों को कष्ट में देखता है और उनके पास आता है। अरे लता बहन, एक काम कीजिए, आप टीना को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ आता हूँ और उसके बाद बकरी और आपको भी ले जाऊंगा। और इसके बाद बकरी और लता को भी नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अरे भाई साहब, हम सभी तो आ गए हैं यहाँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे दरअसल बहन जी, मेरा कुछ सामान छूट गया है वहाँ। मैं बस अभी जाकर तुरंत वापस आता हूँ। तब तक आप दोनों आगे बढ़िए। देखिए, कुछ खाने का सामान आया है और टेंट भी लगा है शायद। आप लोग वहाँ जाकर आराम कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ।
और इतना बोलकर संजीव वापस गांव आ जाता है और अचानक से बारिश बहुत तेज हो जाती है और संजीव बेचारा वहीं फंस जाता है। उसकी नाव में छेद हो गया था और देखते ही देखते पूरी नाव में पानी भर गया। हालांकि संजीव खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता है और वहीं उसी बाढ़ में डूबकर मर जाता है। और इधर बेचारी लता और टीना उसका इंतजार कर रही होती हैं। लता के परिवार की जान बचाते बचाते संजीत की जान तक चली जाती है और बाढ़ के पानी की वजह से सभी गांव वालों का भी बहुत नुकसान होता है। एक गांव में सुजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बकरियां पाला करता था। उसके पास कई बकरियां थी। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। वक्त पर उन्हें भोजन करवा देता था। वह अकेला रहता था, इसलिए बकरियां उसकी दोस्त बन गई थी। उन्हीं बकरियों का दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेता था। साथ ही साथ वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी करता था। मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। एक दिन वह अपनी बकरियों को चारा खिलाकर अपने दुकान पर बैठा था। तभी वहां गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल था वह आया। अनिल बहुत पैसे वाला था। गांव में सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। क्यों रे सुजीत, आज तक तू मेरे पैसे ही चुका रहा है? पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। जब बहन की शादी कर रहा था तब तो तूने कहा था 6 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा, हैं? मैंने भी सोचा चलो बहन की शादी ना रुके, इसलिए मैंने पैसे दे दिए, लेकिन तू तो पैसे वापस ही नहीं कर रहा। अनिल भाई, 1 महीने का और समय दे दो, सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तूने अगले महीने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी सारी बकरियां अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ? अनिल की नजर पहले से ही सुजीत की बकरियों पर थी। इसी बहाने उसे एक मौका मिल गया था। अनिल वहां से चला जाता है। ये भगवान, कह तो दिया 1 महीने में पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? सुजीत ने आज तक जितने पैसे भी जमा किए थे उन सभी को मिला देता है, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं। सुजीत बहुत दुखी हो जाता है। 1 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया था। 1 महीना खत्म होते ही अनिल सुजीत के घर आता है। हाँ, तो अब तक तो तूने पैसे का इंतजाम कर ही लिया होगा। हाँ? नहीं अनिल भाई, थोड़े ही पैसे जमा हो पाए हैं, पूरे पैसे नहीं। क्या? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे मेरे सारे पैसे अभी चाहिए, अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी बकरियां लेकर चला जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपनी बकरियों के बिना कैसे रहूंगा? इन्हीं के सहारे तो मैं जी रहा हूँ। माफ कर मुझे, मैं तेरा रोना नहीं सुनना चाहता हूँ। यह सब पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। अनिल सुजीत की सारी बकरियों को अपने साथ ले जा रहा था। बकरियां सुजीत को देखकर बहुत आवाज कर रही थी, लेकिन सुजीत कुछ नहीं कर पाया। अरे चल, अब से तुम सभी को मेरे साथ रहना है। अनिल सुजीत की सारी बकरियों को खींचकर अपने साथ ले जाता है। सुजीत फूट फूट कर रोता है। अब वह बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके साथ कोई नहीं था। वह हर रोज अपनी बकरियों के बारे में सोचकर रोता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। कभी कभी चुपके से अनिल के घर बाहर से ही अपनी बकरियों को देखकर आ जाया करता था। एक दिन अनिल सुजीत को अपने घर के आसपास भटकते देख लेता है। अरे सुजीत, हाँ, क्या सोच रहा है? सभी बकरियों को चोरी करके ले जाएगा क्या यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार अपनी बकरियों से मिलता जाऊं। क्या कहा तूने? तेरी बकरियां नहीं, अब से यह मेरी बकरियां हैं। तेरी बकरियां नहीं, मेरी। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। अब जा यहाँ से। खड़ा क्यों है? अनिल सुजीत की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है। सुजीत उदास होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है।
वहां उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ इतनी शांति है, थोड़ी देर यहीं बैठ लेता हूँ। सुजीत पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे बकरी की मैं की आवाज आती है। अरे यहाँ बकरी की आवाज कैसे आ रही है? लगता है मुझे वहम हो गया है। थोड़ी देर बाद फिर से बकरी की आवाज आने लगी। सुजीत आवाज का पीछा करता है तो देखता है एक बकरी कांटों की झाड़ में फंसी हुई है। वह उसे कांटों की झाड़ से बाहर निकालता है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा मालिक कहाँ है? सुजीत को आसपास कोई नहीं दिखता है। क्या यहाँ कोई है? देखिए जरा, आपकी बकरी यहाँ आकर ले जाइए भाई। कोई भी नहीं आता है। बकरी सुजीत की गोद में आकर बैठ जाती है। लगता है इसका मालिक यहाँ नहीं है, यह रास्ता खो गई होगी। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले जाता हूँ। अगर इसका मालिक मिल जाएगा तो वापस कर दूंगा। कुछ तो बोल बोल, चलेगी मेरे साथ मेरे घर? बकरी यह सुन जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। अच्छा, समझ गया, चल मेरे साथ है। सुजीत उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वह उसे चारा खिलाता है। चारा खाने के थोड़ी ही देर बाद वह बकरी ढेर सारा सोना उगलती है। यह देख सुजीत हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये कैसे हो गया? यह तो सोना उगलने वाली बकरी है। ऐसा लगता है यह कोई जादुई बकरी है। सुन, तू जादुई बकरी लगती है, तुझे तो सबसे छुपा कर रखूंगा हम। सुजीत की बकरियां जब से गई थी तब से सुजीत बहुत दुखी था, लेकिन यह जादुई बकरी पाकर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। वह खुश रहने लगा और इस बकरी को भी बहुत प्यार करने लगा। सुजीत सोच रहा था, सोने को बेचकर अनिल के सारे पैसे चुका देता हूँ। तभी एक दिन अनिल सोचता है, चलो सुजीत की हालत देख कर आता हूँ, कैसे वह बिना बकरियों के अकेले रह रहा है। जब वह सुजीत के घर आया तब उसने बकरी को सोना उगलते देख लिया। हाँ, अरे यह कैसी बकरी इसने ले ली है? ये तो सोना उगलती है, सोना। ये बकरी मुझे चाहिए। अनिल सुजीत के पास जाता है और कहता है, देख सुजीत, तेरे पास जो यह बकरी है, तू यह बकरी मुझे दे दे। ये बकरी मैं तुझे क्यों दूंगा? क्यों दूंगा? मैं कल तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। फिर तुम मेरी सारी बकरियां मुझे लौटा देना। मुझे यह बकरी अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी बकरियों को मार डालूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बकरियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कह देता हूँ। कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे ये बकरी दे दे। सुजीत उदास होकर कहता है, ठीक है, जा ले जा इसे भी, लेकिन मेरी किसी भी बकरियों को कुछ भी मत करना। अनिल जादुई बकरी को लेकर अपने साथ चला जाता है। सुजीत बहुत दुखी हो जाता है और गांव में घूमने जाता है। एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां एक बाबा आते हैं। अल्लाह निरंजन बम बम बोले, ये बेटा बहुत उदास लग रहे हो। बाबा जी, मेरे दोस्त ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। सुजीत सारी बातें बाबा को बताते हैं। अल्लाह निरंजन, मैंने सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हो। जी बाबा जी। एक काम करो, मुझे मिट्टी की एक छोटी सी बकरी बना कर दो। सुजीत बाबा जी को अपने घर ले जाता है और उन्हें मिट्टी की एक छोटी सी बकरी बनाकर देता है। बाबा उस मिट्टी की बकरी पर हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, अल्लाह निरंजन बम बम बोले दी टम टम टोले, देखना अब थोड़ी देर में अब बड़ी जादुई बकरी जैसी ही बन जाएगी। मिट्टी की छोटी सी बकरी आम बकरियों की तरह बड़ी बन जाती है। यह बकरी जादुई बकरी है। यह बकरी भी तुम जो चाहो वह करेगी। धन्यवाद बाबा, लेकिन मुझे अपनी बाकी बकरियों भी चाहिए। क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? बेटा,
तुम्हारा दोस्त खुद ही तुम्हें वह जादुई बकरी के साथ साथ बाकी बकरियां भी दे देगा। बस एक बार तुम्हें जो चाहिए इस बकरी के कान में बोल दो, अलख निरंजन। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। सुजीत बकरी के कान में कहता है, मुझे मेरी सारी बकरियां अनिल से वापस चाहिए, जादुई बकरी भी। इतना कहने के बाद वह जादुई बकरी जो अनिल के पास थी वह एक बहुत ही बड़ी बकरी में बदल जाती है। अनिल उसे देखकर डर जाता है। बकरी अनिल के घर की सभी चीजों को बर्बाद कर रही थी और अब वह अनिल को उठाकर फेंकने वाली थी। तभी अनिल बकरी से कहता है, कृपा मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली जब तक तुम सुजीत से माफी नहीं मांगते और उसे सारी बकरियां नहीं लौटा देते, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मारे जाओगे। जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूंगा, कृपया मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। अनिल सुजीत की सारी बकरियां और वह जादुई बकरी को भी साथ लेकर सुजीत के घर जाता है। जादुई बकरी छोटी बकरी में बदल जाती है। सुजीत, ये सारी बकरियां तू अपने पास ही रख है, यह जादुई बकरी भी तू ही रख है, मुझे नहीं चाहिए इनमें से कोई भी बकरी, अब माफ कर दे मुझे। है रुक जाओ, अपने पैसे तो लेता जा, जितने पैसे मैंने लिए थे उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ, है ले और चला जा यहाँ से। है पैसे लेकर अनिल वहां से चला जाता है और वापस कभी सुजीत के घर की ओर जाने की सोचता भी नहीं है। सुजीत अपनी सारी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वह अपनी दोनों जादुई बकरियों को भी उतना ही प्रेम करता है जितना वह अपनी बाकी बकरियों से करता था।